हमारे पास और भी सबूत है और वो आस्ते आस्ते हम दिखाएंगे। मेन मुद्दा वोट चोरी का है और एसआईआर उसको आप कवर अप करने का है। बस मतलब बहुत अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, बहुत डिटेल में इन्फॉर्मेशन है और वो हम रिलीज करेंगे। अभी तो थोड़ा सा ही दिखाया है। लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है डायरेक्टली। मोदी जी, अमित शाह जी और ज्ञानेश जी जॉइंटली पार्टनरशिप बना के कर रहे हैं। देखिए कुछ दिन पहले क्लियरली वोट चोरी, 25 लाख देख रहा कैसे पकड़ा वोट चोरी हो रहा है। सर पीछे 8 में से गिर रहा है। और उसको देखने के बाद, डेटा देखने के बाद मेरी सोच है कि वही मध्य प्रदेश में हुआ है, वही महाराष्ट्र में हुआ है, वही छत्तीसगढ़ में हुआ है और ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है। और हमारे पास और भी सबूत है और वो आस्ते आस्ते हम दिखाएंगे। बट मेन मुद्दा वोट चोरी का है और एसआईआर उसको आप कवर अप करने का है और इंस्टीट्यूशनलाइज करने का सिस्टम। सर आने वाले मध्य प्रदेश में मतलब हमारे पास बहुत अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, बहुत डिटेल में इन्फॉर्मेशन है और वो हम रिलीज करेंगे। अभी तो थोड़ा सा ही दिखाया है। संगठन नियोजन को लेकर कल आपने जिलाध्यक्ष से जो बातचीत की, क्या फीडबैक मिला? क्योंकि 2 महीने बहुत अच्छा फीडबैक मिला। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से हमारी मतलब ट्रेनिंग हो रही है तो काफी अच्छी ट्रेनिंग चल रही है। बट मेन मुद्दा यही है कि लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है और डायरेक्टली मोदी जी, अमित शाह जी और ज्ञानेश जी जॉइंटली पार्टनरशिप बना के कर रहे हैं और इससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है, भारत माता का नुकसान हो रहा है, डैमेज हो रही है भारत माता। लगातार सवाल उठ रहे हैं सीसीटीवी का भी, और हमने देखा वीवीपैट की पर्चियां भी कूड़ेदान में मिली। तो ये सब सवाल तो चुनाव आयोग को जवाब देने हैं। सवाल तो राहुल गांधी पिछले कई महीनों से उठा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग सवाल के जवाब नहीं दे रहा क्योंकि मिली भगत है। बिहार में वोट चोरी हो रही है सर, वोट चोरी क्या लग रहा है? अरे आप लोग होने थोड़े देंगे, हमें आप पर भरोसा है, बिहार के लोगों पर भरोसा है। बिहार के लोग, बिहार का मीडिया वोट चोरी नहीं होने देगा। क्या लग रहा है, आप लोग बता रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी हो रही है? कोशिश करने दीजिए, हमें पूरा भरोसा है बिहार पर कि बिहार इनको रंगे हाथों पकड़ेगा भी और इनको सजा भी देगा। सवाल यह है कि आपने 72 सीट का असेसमेंट दिया कि हमने अपने सहयोगियों के साथ किया। बीजेपी कह रही है कि चुनावी है हमारे पक्ष में। तो उनको सपने देखने की आदत है, देखने दीजिए। हकीकत यह है, और आप लोग भी अपने सोर्सेज से पता लगाएंगे कि भारी बहुमत से प्रथम चरण में महागठबंधन आगे है। सर दूसरी डिप्टी सीएम की जो चर्चा चल रही थी महागठबंधन में, वो बंद होते दिख रहा है, तो क्या दूसरे डिप्टी सीएम जो है वो कांग्रेस से होने जा रहे हैं? चर्चा आपने बंद कर दी तो बंद हो गई, हमारे बीच में तो चर्चा चलती रहती है। कांग्रेस पार्टी से दूसरा डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। हर वर्ग और हर समुदाय को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। किस पार्टी से है, किससे नहीं है, वो बात की बात है। ठीक है, धन्यवाद। और सुना है फाइलें भी गायब की जा रही हैं। आजकल में अगर किसी सरकारी भवन में आग लग जाए तो समझ लीजिएगा कि सब कुछ चुराया जा रहा है, सबूत मिटाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के। अब आप आज पता लगाइए कि कौन कौन सा मंत्री और उप मुख्यमंत्री है जो अपना घर खाली करने के लिए पैकिंग कर रहा है। जरा देखिएगा, आज ये अच्छी खबर है। वोट चोरी को लेकर के लगातार सवाल, यहाँ फाइलें चोरी हो रही हैं, आप कह रहे हैं वोट चोरी नहीं होने देगा बिहार। सवाल हमारे वाजिब हैं, रोज उठा रहे हैं। वीवीपैट की पर्चियां कूड़ेदान में मिल रही हैं और चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा, लेकिन बिहार और बिहार का सजग मीडिया वोट चोरी नहीं होने देगा। बिहार में डबल इंजन की बेकार और बीमार सरकार है और ये दोनों इंजन 2 दिशाओं में चल रही हैं, इसीलिए दोनों इंजन धुआं फेंक रहा है। कितनी भी कोशिश कर लें, बिहार में बदलाव की आहट है और इनकी तमाम कोशिशों के बावजूद यह देखने को मिल रहा है कि दूसरे चरण का अंतिम दिन का आज चुनाव प्रचार है और ये अंत नहीं है। बिहार में बदलाव की शुरुआत जो पहले चरण में हुई है वो दूसरे चरण में देखने को मिलेगा। इनकी तमाम सीसीटीवी, स्ट्रांग रूम, फर्जी पर्ची जो भी सामने आ रहा है, बिहार का जनता इसको मुंहतोड़ जवाब देगी।